आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है ए बी, ठीक है, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट पी के अबाउट हिंज कर दिया गया है, ठीक है। इनिशियली जो रॉड है हमारा वो वर्टिकल है, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि इसको हम रिलीज कर रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंच जाएगा उस वक्त इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा, रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, वो हमसे पूछा गया, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन होगा उस वक्त, ठीक है, जब ये नीचे झुका है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, ये पॉइंट पी है, सेंटर ऑफ मास को सी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस पे एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे, इसको ry बोल देते हैं, और एक इधर rx लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें और इस वक्त इस पे दो एक्सल, ये तो fbd होगा, ये fbd हो गया। एक काइनेटिक डायग्राम में बनाता हूँ, काइनेटिक डायग्राम में मैं केवल और केवल एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक एक तो इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल ऐसे लग रहा होगा, और एक ए नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। इसके अबाउट ये सेंटर ऑफ मास इसका जो है सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इधर नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि टॉर्क अबाउट पॉइंट पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वाई का जीरो हो जाएगा, आर एक्स का जीरो हो जाएगा, और पी जो है इस एंड से L/4 डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये L/4 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है इस एंड से L/2 पे होगा। तो ये डिस्टेंस अगर इस एंड से P L/4 पे है तो ये भी L/4 पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए टॉर्क ऑफ दिस mg केवल बचेगा, और ये किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg टाइम्स L/4, ठीक है। अब अगर हम देखें, अच्छा ये अगर हम इसको आई अल्फा लिख दें तो इस पॉइंट के अबाउट आई कितना हो जाएगा, पॉइंट पी के अबाउट हमें पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ml²/12 पता होता है, ml²/12, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं फाइंड करना है हमें, तो पॉइंट पी के अबाउट फाइंड करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ml²/12 प्लस md² हो जाएगा, और सॉरी यहाँ कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ml²/12 प्लस ऑफ md² होता है, तो m और d कितना है, p और इस c के बीच का डिस्टेंस L/4 है, तो उसका स्क्वायर L² 16 हो जाएगा, टाइम्स अल्फा इक्वल टू m g L/4 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए कि ये 48 हो जाएगा, इन दोनों का LCM 48, ठीक है। तो ये 4 और 3 7 m L², यहाँ अल्फा इक्वल टू mg L/4, m से m गया, एक l से एक l चला जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए 12g/7l, ठीक है। 12g/7l अल्फा हो गया, तो a टेंजेंशियल इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टाइम्स इस पॉइंट P से पॉइंट C के बीच का डिस्टेंस जो कि L/4 है, अल्फा r होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3g/7, ठीक है। ए टेंजेंशियल हमारा आ गया 3g/7। अच्छा, ये हमने टेंजेंशियल के लिए निकाला था। अब हम अगर एंगुलर एक्सेल सॉरी अब हम नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए उससे पहले हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होगा, क्योंकि ए नॉर्मल जो है, ए नॉर्मल इक्वल टू होने वाला है ω² L/4। तो सबसे पहले तो ओमेगा चाहिए, तो हम यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, केवल और केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कि ये फाइनली जब हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है।
और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। जब ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो सेंटर ऑफ मास ये डिस्टेंस कितना है, L/4 है। तो ग्रेविटी का वर्क कितना हो गया, एम जी, सॉरी ये स्मॉल m हमने लिया हुआ है, तो mg L/4 हो जाएगा। इनिशियली ये रेस्ट पे था तो ये 0 हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I/P, ये हमने देखा कि ये 7mL²/48 हो जाता है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mg L/4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से m से m गया, एक l से एक l चला गया, ठीक है। ये 4 से ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना, 24g/7l, ठीक है। इतना हो गया। तो ए नॉर्मल कितना हो जाएगा, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6g/7 हो जाएगा, ठीक है। ए नॉर्मल 6g/7। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो AT माइनस में j कैप में है और माइनस ऑफ AN I कैप में है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ 6g/7 I कैप और माइनस ऑफ 3g/7 j कैप, ठीक है। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है। अब हम अगर देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी हमारा ऑप्शन जो है मिल नहीं रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि इनमें से जो है आंसर्स गलत हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऑप्शन या तो ऑप्शन ए में करेक्शन कर लो या ऑप्शन डी में, ठीक है। यहाँ 9 हटाकर 6 लिख दें तो ये सही हो जाएगा, या फिर यहाँ 12 हटाकर 3 रख दें तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा करके इसकी जगह 3 रख देते हैं, 3g/7, ठीक है। तो अब हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये चेंज कर सकते हो। एक्चुअली ये इसमें सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, तो ये आप करेक्शन अगर कर लोगे तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए।